गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी मैथ्स विद प्रियम में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 विषय गणित पहला चैप्टर करा रहे हैं, जिसका नाम वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सबसे पहले बात आती है कि आपको संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा संख्याओं के बारे में बता रहा हूं, तो देखेंगे भैया संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... कहाँ तक? इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। दूसरा आता है आपका प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिसमें जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इनफाइनाइट। फिर आते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक भी कह सकते हैं। पूर्णांक में आपके पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक धन पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक किसी भी संख्या के आगे धन का चिन्ह लगा दो, धन पूर्णांक। जैसे धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6, ये सब आपके क्या हैं? धन पूर्णांक हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। ऋण का मतलब माइनस। इसे संख्या रेखा पर अगर पूर्णांकों को व्यक्त किया जाए तो इस तरीके से करते हैं। ये एक संख्या रेखा बनाई। 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड में प्लस के होते हैं सभी नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5 ... आगे बढ़ा सकते हैं। 0 के लेफ्ट साइड में माइनस के होते हैं इंटीजर्स। -1, -2, -3, -4 इस तरीके से होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ... अनंत तक। जो संख्या 0 के जितने पास होती है उतनी ही वो भैया कैसी होती है? छोटी होती है। जितनी जो बड़ी होती है, दूर होती है, उतनी ही वो बड़ी होती है। 0 के जो पास होगी वो छोटी होगी, 0 से जो जितनी दूर होगी लेफ्ट हैंड साइड में वो बड़ी होगी। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके आगे आता है पूर्णांक के बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, डिविजिबल बाई 2, 2 से विभाजित हो जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ... समझ में आया बेटा? विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 1 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 2 से विभाजित नहीं होगी, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ... ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। इसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी से ना कटें, किसी से ना डिविजिबल हो, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 किसी से नहीं कटता, सिर्फ स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 ... ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं डिविजिबल होती हैं, 2 से नहीं विभाजित होती हैं, क्या कहलाती हैं? विषम अभाज्य संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो किसी से भी विभाजित हो जाएं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 ऐसी संख्या है जो किसी से विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अगर कभी पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, समझ में आया? नेक्स्ट भाज्य। इसके बाद आती है, अब आपको बताएं वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएं। वास्तविक संख्याएं जो आपसे चैप्टर से रिलेटेड था, ये अभी तक हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया, संख्याओं के बारे में बताया। अब हम आपको बता रहे हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, दूसरी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होती है देख लेंगे। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं परिमेय संख्या कहलाती है। या ऐसे कह दो, जो भिन्न के रूप में लिखी है, जैसे 2/3, ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। जो भिन्न के रूप में लिखी होती है, 4/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3/5 क्या है? परिमेय संख्या है। 4 क्या है? 3 क्या है? ये परिमेय संख्या है। 4 क्या है? परिमेय संख्या है। तो सर ये तो भिन्न के रूप में नहीं लिखी है, तो इसके नीचे क्या मान लो? 1 भिन्न के रूप में हो गई। या ऐसे कह लो, वे संख्याएं 2 तरीके बता दिए, पहला P/Q के रूप में लिखी हो, दूसरा भिन्न के रूप में लिखी हो। तीसरा तरीका, जिस संख्या का वर्गमूल लिया जा सके, जैसे √4, 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 2, तो ये एक परिमेय संख्या है। √9, इसका वर्गमूल 3। ये सब कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ये परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याओं की बात करें, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी होती है, P/Q के रूप में नहीं लिखी होती है। जैसे √5 या P/Q के रूप में नहीं लिखी होती हैं, या जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, वे क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। √5, √6, √2, √3, √7, ये सब कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इनका किसी का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता। अगर लेंगे भी तो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। तो आपका ये सब क्लियर हो गया होगा। इतना सभी को इतना क्लियर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, वास्तविक संख्या हो गई आपकी, क्लियर हो गई है। सारी संख्याओं का आपको ज्ञान हमने करा दिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तुरंत हमें बताएं, कमेंट करें तुरंत। अब चलते हैं, हम आपको एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। एक आपकी प्रमेय और रह गई है। एक यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, या कह सकते हैं इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका भी कहते हैं। किताब में क्वेश्चन में प्रमेयिका भी लिख दिया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है देखेंगे बेटा। A बराबर BQ प्लस R के रूप में जो लिखी है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है। अब कहेंगे सर मुझे तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एक सूत्र सीखा था आपने कक्षा 5 में। क्या सीखा था? भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जिसमें a आपका भाज्य है, b आपका भाजक है, गुणा बीच में लगा है, q भागफल है, r शेषफल है, रिमाइंडर है। क्लियर हो गया? a बराबर b q प्लस r के रूप में जो लिखा हुआ है वो आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, जहां a भाज्य, b भाजक, q भागफल, r शेषफल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A जो हम आपको डॉक्टर मनोहर रे एनसीईआरटी पैटर्न पे कराएंगे, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बेनिफिट होता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म, एलसीएम लीस्ट या लोएस्ट भी कह सकते हैं, कम से कम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल। HCF में बड़ी से बड़ी की बात की जाएगी। जब भी कहे बेटा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तुरंत HCF निकालना है, यानी कि मासा निकालना है। लिस्ट छोटी से छोटी कहे, तुरंत आपको लासा निकालना है। क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको इस क्वेश्चन का HCF निकालना है। HCF का मतलब मासा निकालना है। पहला सवाल, पहले का मासा, पहला 135 और 225 का मासा ज्ञात करना है। 135 से बड़ी है 225 और आपको यूक्लिड विभाजन से निकालना है। अगर आप डिवीजन मेथड से निकाल देंगे, भाग विधि से निकाल देंगे, आपको पेपर में मार्क्स काट दिए जाएंगे, मिलेंगे नहीं। तो आपको यहाँ पर यूसी विधि से निकालना है। तो इस विधि को निकालने से पहले आप क्या करेंगे कि रफली में भाग विधि कर लो, रफली में, जिसे आप बाद में काट देंगे। तो हम रफली में यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लेंगे। 135 का भाग दे दो 225 में, 135 का भाग देंगे 135 से कम 135, 0 बचा, 12 में से 3 गया, 9 बचा। 135 को यहाँ पे फिर उतार लेंगे। इसे घटाने के बाद ये वाली संख्या यहाँ उतार लेते हैं। 90 एकम 90, 5 बचा, 13 में से 9 गया, 4 बचा। फिर ये वाली संख्या यहाँ पर उतार लो, 45 दूनी 90, शेषफल आपका 0 बच गया। ऐसा जब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल 0 आने के बाद जिस संख्या से भाग दिया था वो किससे दिया था? 45 से। यही आपका मासा होता है। लेकिन अगर आप पेपर में ऐसा ही करके आ जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपको किससे करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। तो कैसे करेंगे देख लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? हमने आपको बताया था अभी, a बराबर बी क्यू प्लस आर।
जिसमें A का मतलब भाज्य, B का मतलब भाजक, Q का मतलब भागफल, R का मतलब शेषफल। तो आप इतना टॉपिक उठा लो, इतना सिर्फ उठा लो। इसमें भाज्य कौन है? 225 भाज्य है आपका। ये कौन है? ये भाजक है आपका, ये भागफल है आपका, और ये शेषफल है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या आपका शेषफल 0 आया? नहीं, शेषफल 90 है, शून्य नहीं है। शेषफल 90 है, शून्य नहीं है। तो फिर आगे कंडीशन चलेगी। अब आप इतना उठा लें सवाल, इतना उठा लें। अब इसमें भाज्य कौन है? 135। भाजक कौन है? 90। भागफल कौन है? 1। शेषफल कौन है? 45। क्या आपका शेषफल शून्य आया? नहीं। शेषफल सर है कितना? शेषफल आपका है 45, शून्य नहीं है। शून्य नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे? आगे इतने में लगा दो। जब शून्य नहीं है तो आगे और आपको चलना है। अब आपका भाज्य कौन है? 90। भाजक कौन है? 45। भागफल कौन है? 2। शेषफल कौन है? 0। शेषफल 0 आ गया, और शेषफल 0 से पहले भाग दिया किससे था? 45 से। तो आपका जो HCF आएगा, वो HCF आपका कितना हो गया? 45। अब आपको इतना सब जो है ये वाला, ये हटा देना है। आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना। ये काम तो रफली में करना था, रफली। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। सेकंड, 196 और 38,220। 196 से बड़ा है 38,220। चलिए भैया रफली में कर लेते हैं पहले। 196 का भाग देना है 38,220 में। 196 का भाग देंगे तो 3 डिजिट्स में जाएगा, 3 संख्याओं में जाएगा। तो 196 का भाग देंगे, 19 दूनी 38 ज्यादा हो जाएगा, 19 से कम 19। 196 कितना बचेगा? 12 में से 6 गया 6, 7 में से 9 गया तो बचा 8, सॉरी 7 में से 17 में से 9 गया 8, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। 196 को यहाँ लिख देंगे। इसका फिर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अरे सॉरी, कितना बचा था? 186। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1। 2 का उतारा ले लो, इन संख्याओं को ध्यान में नहीं लिया था, सॉरी। 2 का उतारा लिया, भाग देंगे इसका तो जाएगा कितनी बार? इसका भाग जाएगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 निम्मा 9 बार चला जाएगा। 9 छक्के 54, हासिल लगी 5, 9 ने में 81 और 5 86, हासिल लगी 8, 9 एकम 9 और 8 17। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 0 का उतारा ले लिया, 0 का उतारा लिया। 19 दूनी 38, 19 पनौ 95, 5 बार चला जाएगा। 19 पनौ 5 बार, 5 का 30 हासिल लगा 3, 5 का 30 हासिल लगा 3, 5 ने 45 और 3 48, हासिल लगी 4, 5 एकम 5 4 9। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। 0 से पहले भाग दिया किससे? 196 से। तो इसका मतलब है कि HCF कितना आ चुका है? 196। HCF 196 आ गया, HCF 196 आ गया। लेकिन ये विधि तो आपको नहीं करनी है। आपको कौन सी विधि से करना था? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां भाज्य इतना पूरा ही उठाना पड़ेगा क्योंकि एक बार ही भाग दिया ऐसे। भाज्य कौन है आपका 38,220 बराबर भाजक कौन है 196, भागफल कौन है 195, शेषफल कौन है 0। शेषफल 0 आ गया और 0 से पहले भाग दिया किससे 196 से, तो आपका HCF कौन आ गया 196। HCF कौन आ गया 196 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर।